आसन से मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक तो शरीर में दृढ़ता आती है, हल्कापन महसूस होता है और आपका मन एकाग्र हो जाता है, जागरूकता का विकास होता है। ये आसन के लाभ हैं। अब जो भी आसन है वो अलग बात है कि आसनों का कुछ आसन हैं जो विशेष अंगों के लिए अधिक लाभकारी हैं, कुछ आसन हैं जो अन्य अंगों के लिए विशेष लाभकारी हैं या किसी अन्य अंग के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं। तो आसनों का एक बड़ा ही व्यापक दर्शन है। अगर आप देखें तो आसन से ही जुड़ा हुआ शब्द है आसान। जो आसान हो करने में, जिसको आसानी से किया जा सके, उसको हम कहते हैं आसन। अब आजकल लोग कई बार करते क्या हैं कि जबरदस्ती 44 आसन मुझे याद है और बड़ा बड़ जैसे गोली दागते हैं, करते चले गए। वो आसन नहीं होता है। उनसे व्यायाम के लाभ मिल सकते हैं, नो डाउट। आसन के लाभ नहीं मिलेंगे, आसन के लाभ कुछ और होते हैं। हमने आपसे पिछली कक्षाओं में बात की है कि व्यायाम करने से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कई बार एक्टिवेट होता है और आसन करने से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। व्यायाम करने से थकावट आती है और आसन करने से थकावट जाती है, स्फूर्ति आती है। तो आसन को करने में और आसन को करवाने में, समझने में, यह एक बात जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आसन को जितना आप सहज रूप से कर सकें, आसानी से कर सकें, वही आसन है। अगर पाद हस्तासन आप जबरदस्ती लगा रहे हैं, पश्चिमोत्तासन जबरदस्ती आप लगा रहे हैं, तो आप आसन नहीं कर रहे हैं, आप व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम के कई बार जबरदस्त हानियां होती हैं, लाभ भी होते हैं। शरीर आपका पुष्ट होता है या सुडौल बनता है, ये व्यायाम से होता है, आसन से भी होता है। आसन से बहुत धीरे धीरे होता है और जो आसन से एक बार शरीर आपका बन जाएगा वह लंबे समय तक रहेगा। बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे मैं अपने को ही खुद फील करता हूँ कि एक विशेष तरह के बॉडी का स्ट्रक्चर होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। शरीर की संरचना एक विशेष तरह की बनती जा रही है अपने यहाँ, और वह संरचना चलने में, फिरने में, बैठने में बड़ी सुखकारी होती है। आराम से मस्ती से अपना काम करते रहते हैं 12 घंटे तक, 13 घंटे तक, कहीं कोई समस्या नहीं होती। आराम से बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आसनों का आविष्कार ऋषियों ने, मनीषियों ने किया और बहुत सोच समझ करके उन्होंने आसनों का आविष्कार किया। बहुत सारे जो पक्षी हैं, हर चीज को तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। पर्वत को देखा तो पर्वतासन बना दिया, मेढक में देखा तो मंडूकासन बना दिया, घड़ियाल को तैरते देखा, मकरासन बना दिया, वृक्ष को खड़े देखा, वृक्षासन बना दिया, बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को की कल्पना की, उसके लिए भी एक विशेष तरह का आसन बना दिया। तो तमाम तरह की जो प्राकृतिक स्थितियां हैं, चाहे वो किसी प्राणी की हो, चाहे किसी जड़ वस्तु की हो, उसको लेकर के, उसको ऑब्जर्व करके, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे आसनों का विचार किया
और उन आसनों का कैटेगराइजेशन एक विशेष संदर्भ में, एक विशेष रूप में किया, और उसके विषय में हम लोग अगली कक्षा में यानी कि शुक्रवार को और विस्तार से पढ़ेंगे।